मेरे शेख कामिल बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को आपको उम्मत नेकियों की तरफ लग जाए, इतनी कुड़न है, इतनी फिक्र है कि रजब का महीना आने से पहले आपने एक लेटर, आपका खत मकतूब जिसको कहते हैं लेटर, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है तो क्लिक करें तो लाखों करोड़ों को चला जाता है, यानी बिला मुबालगा लाखों लाख लोगों तक कल रात आपका खत पहुंच चुका। किस काम के लिए? कि आपने रजब को कैसे गुजारना है, आपने शाबान कैसे गुजारना है, आपने रमजान कैसे गुजारना है। उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू की मोहब्बत की तरफ लाने की कोशिश आप फरमाते। माह रमजान, माह रजब के अंदर कौन कौन सी किताब पढ़ें? कफन की वापसी, फिजान रजब, जिसके अंदर आपको रजब के फजाइल मिल जाएं। और फिर शाबान का महीना आने से पहले पहले आका का महीना एक बुक है जिसमें शाबान के फजाइल बयान किए गए। और फिर रमजान आने से पहले पहले मौलाना इलियास कादरी साहब की किताब है फिजान रमजान, वो किताब पढ़ लें ताकि रमजान आने से पहले पहले, शाबान आने से पहले, रजब आने से पहले पहले रजब के मुतालिक, शाबान के मुतालिक और माह रमजान के मुतालिक हमारे पास नॉलेज आ जाए, हमारे पास अच्छी खासी मालूमात इकट्ठी हो जाएं। तो नेकियों की तरफ अपने आप को गामजन करना चाहिए। औलिया का शुरू से तरीका है, वो लोगों को नेकियों की तरफ लाने के लिए जदवल देते हैं, स्केजुअल देते हैं। और इस प्यारे माह रजब को मैं आप नेकियों में मैक्सिमम कैसे गुजार सकते हैं? अल्लाह का करम है, रब ने हमें उन अच्छों में रखा है जिनको नेकी करने के मौके मिलते ही रहते हैं, वक्तन फवक्तन मौके मिलते रहते हैं। मसलन मैं और आप अगर इस रजब को पूरे महीने में कोई नेकी का शेड्यूल बनाना चाहे तो शेड्यूल क्या हो सकता है? एक स्केजुअल टाइम टेबल क्या हो सकता है? एक तो टाइम टेबल में यह भी शामिल किया जा सकता है कि रजब की पहली रात हम इबादत में दुआएं करके गुजारेंगे। यूं भी हो सकता है टाइम टेबल के अंदर कि हम रजब के पहले, दूसरे, तीसरे दिन का रोजा रखने की कोशिश करेंगे अगर मुमकिन हुआ। हम तो वो खुशकिस्मत हैं, रजब की 6 तारीख ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक होता है। हम इंशाअल्लाह ख्वाजा अजमेर का जिक्र करके, उनकी तालीमात पढ़कर, सुनाकर, सुनकर, दूसरों तक पहुंचाकर नेकियां इकट्ठी करेंगे। वलियों का प्यार लोगों के दिलों में डालेंगे ख्वाजा अजमेर की जिंदगी का बयान करके। ये रब ने हमें तौफीक दी है कि हम वलियों का जिक्र भी करते हैं, उनकी याद मनाते हैं, उनकी सीरत बयान करते हैं, उनकी बायोग्राफी बयान करते हैं। तो 6 रजब ये ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा ख्वाजगान रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स का दिन है। तो आप इसका एहतिमाम करें। बेशक घर में ख्वाजा अजमेर का खत्म पाक दिलाएं, इसाले सवाब करें, दुआ करें कि अल्लाह ख्वाजा अजमेर जिस तरह तुझे राजी करते रहे, उनका सदका हमें भी नेकी की तौफीक अता फरमा, हमें भी इबादत की लज्जत अता फरमा। हम कुरान पढ़े तो हमें मिठास मिले, हम नमाज पढ़े तो हमें सुरूर मिले, उनका सदका। और ख्वाजा अजमेर का जिक्र करके, नेकियां करके हम फारिग हुए तो चंद दिनों के बाद 13 रजब मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तदा शेर खुदा चौथे खलीफा मौला मुर्तदा फाते खैबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विलादत है। मौला मुर्तदा की शाने बयान करके हम इबादत करेंगे, मौला मुर्तदा की मोहब्बत को दिलों में और उजागर करेंगे, इनका जिक्र खैर करके इबादत करेंगे। ये भी हो सकता है और इंशाअल्लाह हम करेंगे भी। तो ये हमें गाहे गाहे मौके मिलते रहते हैं नेकियां इकट्ठी करने। 13 रजब का दिन ये विलादत का दिन है मौला मुश्किल कुशा चौथे खलीफा, वो मौला मुर्तजा जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर और उमर रदी अल्लाह अन्हुमा हैं। उन मौला मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु का जिक्र खैर भी करेंगे, उनकी वो शाने हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे जो रब ने उन्हीं को अता की हैं, किसी और के हिस्से के अंदर नहीं आई। इंशाअल्लाह हम वो भी बयान करेंगे। तो ये महीना हमारे लिए नेकियां इकट्ठी करने का महीना है। और इसी तरह मौला मुर्तजा की औलाद में से एक बहुत प्यारी हस्ती है इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम जाफिर सादिक मौला मुर्तजा के साथ इनका रिश्ता क्या है?
इनके पड़पोते के ये बेटे हैं, मौला अली के पड़पोते के बेटे। वो कैसे? इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बेटे हैं इमाम बाकिर के, और इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादे हैं इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के, और सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार शहजादे हैं मौला मुर्तजा अली उल मुर्तजा मुश्किल कुशा फाते खैबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के। तो मौला अली के पड़पोते के बेटे हैं इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका उर्स मुबारक होता है रजब की 15 तारीख को। आपका योम विसाल रजब की बोलिए 15 तारीख है। तो इंशाअल्लाह हम अपने घरों में भी एहतिमाम करेंगे, अपनी मसाजिद के अंदर भी एहतिमाम करेंगे। इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स भी करेंगे, उनकी न्याज भी दिलाएंगे, फातिहा खानी भी करेंगे, जिसको हमारे उर्फ आम में कूंडे का ख़त्म कहा जाता है। ये इमाम जाफिर सादिक है। अच्छा, ये भी अर्ज कर दूं कि बाज़ जगहों पे 22 तारीख इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो न्याज वगैरह के लिए एहतिमाम किया जाता है। उलमा ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इस बात को बयान किया है कि आपके उर्स की तारीख 15 है, लिहाजा मुनासिब यह है कि 15 तारीख को एहतिमाम करके, वरना चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, हम तो इसी बात के कायल हैं हर लम्हे ही साले सवाब करें तो कोई हरज नहीं। लेकिन 15 रजब इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आपका उर्स मुबारक होता है। हम ये मनाकर कुरान पढ़ के, नात पढ़ के, बयान करके, इनकी सीरत बताकर नेकियां करेंगे। तो यूं रजब का महीना इबादत का बीज बोने का महीना है। ये इबादत का बीज बोने का टाइम टेबल दिया जा रहा है, एक स्केड्यूल। मैं और आप कोशिश करें अगर मैनेज हो सके तो इसके अकॉर्डिंग चले। इसी प्यारे महीने में नेकी इकट्ठी करने का एक और बड़ा प्यारा तरीका है। वो क्या है? सहाबी नबी, कातिबे वही, पक्के जन्नती, 100% जन्नती। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर कुरान उतरता तो वो लिखा करते थे, हजरत सय्यदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका उर्स मुबारक भी रजब के महीने ही के अंदर होता है। रजब 60 हिजरी में आपका विसाल हुआ था। रजब 60 हिजरी महीना याद कर ले, रजब 60 हिजरी। हजरत सय्यदुना हमारे सरदार पक्के जन्नती हजरत सय्यदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका उर्स मुबारक भी रजब ही के महीने में होता है। हम इनकी शान बयान करेंगे, इनके वो फजाइल बयान करेंगे जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। हम इनकी वो शान बयान करेंगे कि मौला मुर्तजा अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो के दोनों शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा के साथ हजरत सय्यदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु कितना प्यार किया करते थे। इनकी मोहब्बतों का बयान करके हम अल्लाह की इबादत करेंगे, इनकी सीरत बताएंगे। सरकार अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा आदिल, कोई फासिक नहीं, कोई गुनाहगार नहीं, इनका जिक्र खैर करेंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी। जहां नेकों का जिक्र होता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो ये हमें, हमारे पास बहाने ही बहाने, मौका ही मौका है जिक्र करने। रजब का महीना कैसे गुजारें, इस पर हमारी बात चल रही। और कैसे गुजारना है? इसी महीने की, रजब के महीने की 27वीं रात, वो प्यारी रात है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाई, रब ने मेराज करवाई महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए इसमें। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। और ये वो रात, रजब की 27वीं रात, करीम आका अलैहिस्सलाम को बड़े कमालात मिले। और एक कमाल से भी बढ़कर बड़ा कमाल ये मिला, जागते हुए सर की आंखों से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे कायनात का दीदार किया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चार। तो रजब का महीना बीज बोने का, तो बीज बोने के लिए हम क्या क्या कर सकते थे
वो हमने अर्ज किया रजब की पहली रात को दुआ करें, पहले दूसरे दिन का रोजा रख लें, छठी शरीफ को ख्वाजा अजमेर की न्याज दिलाइए, 13 रजब को मौला मुर्तदा की शान बयान कीजिए, फिर 15 रजब उल मुरज्जब को इमाम जाफिर सादिक की शान बयान कीजिए, और रजब ही के महीने में सैयदुना मीर मुआविया कातिब वही पक्के जन्नती रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब, उनकी दीन इस्लाम के लिए 40 साल खिदमात को वो बयान करें, और 27 रजब को मेराज शरीफ की प्यारी महफिल सजाइए, उसके अंदर शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह पूरा महीना इबादत का बीज बोने का हमें मौका मिल जाएगा।